मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हमें जानना होगा बच्चों कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं। तो व्याकरण है बच्चों वह शास्त्र जो हमें किसी भी भाषा की शुद्धता को बताता है। देखिए, जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और उसके नियमों को, ये नहीं कि व्याकरण पढ़ करके हमने सिर्फ बोल दिया, पढ़ दिया और लिख दिया। उसके कुछ नियम होते हैं जिसके कायदे कानून को जानते हुए हमें भाषा को लिखना होता है। नियमों को जानने के चलते ही हम जान पाते हैं कि कौन सा शब्द गलत है, कौन सी मात्रा कहाँ पे होनी चाहिए। तो नियम को जानते हैं और जो हमें किसी भी भाषा के नियम को बताता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अगर व्याकरण ना हो तो हम किसी भी भाषा की शुद्धता को जान ही नहीं पाएंगे। भाषा किस तरह से शुद्ध हो सकता है, किस कहाँ अशुद्धि है, उसका ज्ञान ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने समझा कि व्याकरण क्या है और हमें व्याकरण का ज्ञान होना क्यों अनिवार्य है। ठीक है, अब दूसरा चीज है बच्चों भाषा। भाषा जैसा कि अभी हमने आपको कहा है कि हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो हिंदी हमारी भाषा हुई, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश हमारी भाषा होती है। कोई भी भाषा, चाहे हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, कोई भी भाषा है, वो भाषा क्या है? भाषा क्या है बच्चों कि जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव, जो हम सोचते हैं, हमारे मन में जो विचार आता है उसको हम प्रकट करते हैं। चाहे वो हम लिख कर प्रकट करें या बोल कर प्रकट करें, तो वो हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, तो आप दोनों समझ चुके हैं कि व्याकरण क्या है और भाषा क्या है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है बच्चों कि व्याकरण क्या है और भाषा क्या है। तो देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर जो आपको लिखा हुआ है इसे अपनी कॉपी पर लिखना है आपको सुंदर अक्षरों में और इसे याद करना है। जब आप इसे लिखोगे और याद करोगे तो आप इसे बार बार पढ़ोगे तो समझ आएगा कि भाषा क्या है। जब इसे पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसे पढ़कर याद रखना है कि आखिर व्याकरण क्या है और भाषा क्या है। ये आपका क्लास वर्क था बच्चों, CW। अब आपके लिए HW है। जब हम लोग भाषा पढ़े हैं बच्चों तो आप लोग को कल अपने कॉपी पर लिख कर लाना है भारत के विभिन्न राज्यों की भाषाओं के नाम। भारत में जितने भी राज्य हैं और राज्यों में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है तो उनका नाम लिखना होगा। जैसे हम लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, ओडिशा में ओडिया बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। इसी तरह और भी राज्य हैं, उनके आप राज्य का नाम लिखेंगे और एक तरफ उनकी भाषाओं का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।